हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज गिवन बिलो आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. चूज द ऑप्शन इनकरेक्टली मैच पेयर्स. हमें चूज करना है उस ऑप्शन के अंदर जिसके अंदर इनकरेक्टली मैच पेयर प्रेजेंट है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें माइटोकॉन्ड्रिया की बारे में पता होना चाहिए, राइट. अगर हमें पता है कि भैया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पे जब हम माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम देख रहे हैं, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, 3 लेयर्स, 2 लेयर्स होती है वैसे तो बेसिकली. थर्ड यहाँ पे इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है. जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस बोला जाता है. डीएनए होता है इसके पास, अपना मैट्रिक्स होता है, ग्रैन्यूल्स होते हैं. ग्रैन्यूल्स अपने आप में क्या, दीज आर बेसिकली स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है यहाँ पे. राइबोसोम की प्रेजेंस होती है यहाँ पे, क्रिस्टे प्रेजेंट होते हैं. डायग्राम के अंदर हमें एक चीज यहाँ पे मेंशन नहीं है, हम उसे खुद बना देते हैं. यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं F0 F0 पार्टिकल्स, ठीक है. तो ये जो है दिस इज बेसिकली F0 F1 पार्टिकल्स की भी यहाँ पे प्रेजेंस होती है, पार्टिकल्स, ठीक है. ये सारे का सारे क्या है, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का. अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि भैया अब हम हमारे ऑप्शन रीड करते हैं और चेक करेंगे कौन सा यहाँ पे हमें गलत दे रखा है. तो फर्स्ट में हमें क्या गिवन है, आउटर मेम्ब्रेन रफ एंड इम्परमेबल. क्या बोला गया है हमें, जो आउटर मेम्ब्रेन है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की वो रफ होती है और इम्परमेबल होती है. तो बिल्कुल ही गलत बोला है इन्होंने. आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की स्मूथ होती है, ठीक है. कैसी है ये, स्मूथ होती है और ये होती है परमिएबल. ये किसी भी चीज को अपने अंदर एंट्री अलाउ कर देती है. तो दिस इज स्मूथ एंड परमिएबल, तो ये तो रॉन्ग हो गई. नेक्स्ट इज इनर मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल. तो भाई ये सेंटेंस क्या है, दिस इज करेक्ट कि इनर मेम्ब्रेन कैसी होती है, सेमी परमिएबल होती है. सेमी परमिएबल का यहाँ पे क्या मतलब है कि कुछ चीजों की एंट्री अलाउड है, ठीक है. ओनली सर्टेन थिंग्स आर अलाउड टू पास, कि भैया कुछ चीजों को ये एंट्री दे देगी कि चलो आप मेरे थ्रू पास कर जाओ, और कुछ चीजों को एंट्री नहीं देगी. तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है. नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, F0 F1 पार्टिकल्स इनहिबिट्स एटीपी सिंथेस. तो ये क्या हो गया हमारा, ये वाला ऑप्शन भी हमारा जो है वो इनकरेक्ट हो गया. बिकॉज भाई F0 F1 पार्टिकल्स जो है, जो हमारे क्रिस्टल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जिनको हमने ड्रॉ भी करा था, उनका फंक्शन ही क्या है, उनका भैया वो अपने आप के अंदर ही क्या, दे आर एक्चुअली में एटीपी सिंथेस. वो क्यों इनहिबिट करेंगे खुद को, ये अपने आप के अंदर क्या है, ये एटीपी सिंथेस, एटीपी के सिंथेसिस यहीं पर ही हो रही है, ये एक्ट करते हैं एज अ पंप, ठीक है. तो भाई ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ही ज्यादा इनकरेक्ट हो गया. एटीपी के सिंथेसिस के अंदर, एटीपी के रिलीज के अंदर ही इनका मेजर रोल होता है. दिस इज रॉन्ग. नेक्स्ट इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो है वो 40 to 70 एंगस्ट्रॉम दे रखा है. ये एंगस्ट्रॉम इज एक्चुअली में 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है. इस यूनिट को हम एंगस्ट्रॉम कहते हैं, ठीक. तो ये वाला ऑप्शन क्या है, दिस इज करेक्ट. तो हमारे कौन कौन से ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए, हमारा फर्स्ट इनकरेक्ट एंड थर्ड इनकरेक्ट. हमसे इसी के बारे में पूछा गया था. सो आवर ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.